मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आवाज़ में थोड़ी सी, वैसे मेरी तो खैर कमी नहीं रहती है, पर शोर ज़्यादा मचता है यहाँ पर। ये सब लोग देख रहे हैं भाई, ये नेता बंधु लोग हैं, नेता बंधु लोग। और जंतर मंतर आए हैं महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश, गुजरात और ना जाने भारत के जो बहुत सारे राज्य हैं उनमें से। और मुद्दा क्या है? बड़ा मज़ेदार मुद्दा है, जातिगत जनगणना। यानी कि ये लोग मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, यानी कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराए। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम बशीर काजी है। मैं राष्ट्रीय जी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपका जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का है। जी जी। क्यों चाहते हैं जातिगत जनगणना? देखिए, जिस प्रकार से EWS सवर्ण आरक्षण तुम 10 दिन में मंजूर कर सकते हो, जब केंद्र की सत्ता तुम्हारी है, 10 दिन में आप मंजूर किया। अब OBC समाज भी चाहता है कि हमारी जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। और जो कुछ हमारे मांगे हैं, शैक्षणिक है, राजकीय है और आर्थिक है। आप मुस्लिम हैं, और मुस्लिम में कौन सी बिरादरी आती है आपकी? मैं काजी कास्ट से हूँ। OBC से आते हैं? जी जी। OBC के लिए एक अनुच्छेद 341 बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जगह दी थी संविधान के अंदर। 342, 341, 342 यानी कि जो हिंदू OBC में है, और जो मुस्लिम OBC में है वो है 341 में। वो मजहबी पाबंदी उस पर लगी हुई है, धार्मिक पाबंदी जिसे कहते हैं। क्या नाम है काजी साहब? काजी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कभी आपने अनुच्छेद 341 पर से मजहबी पाबंदी हटे, इसके लिए मांग की? नहीं है। इसका मतलब क्या है तुमको मैं कहना चाहूँगा, देश स्वतंत्र हुआ जब से लेके हमको एक अनुसूचित जाति जमाती को दबाया जाने का काम किया है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हमको भी जिस प्रकार से सवर्ण जाति, हाँ, सवर्ण जाति से लोग आगे चल रहे हैं और हमारे अनुसूचित जाति जमाती वाले पीछे रह रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि सबको समान, जिस प्रकार से हम जानकर संविधान में वादा किया गया है समानता का अधिकार। आपका नाम क्या हुआ? वैजनाथ जी पालवे। जी, वैजनाथ जी पालवे। पल्लवे जी कहेंगे आपको हम, है नहीं? पल्लवे जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप भी OBC हिंदू में आते हैं? हिंदू में आते हैं। तो जनगणना की जो मांग कर रहे हैं आप, क्यों? वही तो ना, अभी हमारा NTC में आता है, तो इसके वजह से हमको आरक्षण में कम है। हमारा जो भी बच्चा पढ़ा लिखा रहता है, हमारा 80% मार्जिन वाला बेटा वो रहता है अपना छोटा। आपका सवाल जी जी कि OBC की जनगणना क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। 340 में घटना दत्त अधिकार ये है कि जिन लोगों, जनगणना मतलब क्या? जनगणना मतलब जाति की संख्या नहीं गिनना। अच्छा। उस जाति की OBC जो जाति है, आगे आइए भाई थोड़ा आप। अरे भाई वाह, काम के आदमी मिले भाई। हाँ, उनका सामाजिक स्तर, उनका शैक्षणिक स्तर, उनका रोजगार का स्तर, उनके आवास का स्तर, इसका सर्वे करना है। पर ज्यादातर नेता ये बयान दे देते हैं जातिगत निकाय है, और हमें जो ना सीट दे दो। ये मांग सिर्फ है नहीं कि सिर्फ OBC की करो, ओपन के समाज में भी गरीब आते हैं, उनकी भी सर्वेक्षण करो। जिनको कहा जाता है कि ये ऊंची जाति के लोग हैं, उनमें भी गरीब है, उनका भी गरीबी है। उनको जो 10% आरक्षण दिया है वो अंदाज से दिया है, उनका नहीं दिया। वो बढ़ा भी सकते हैं। हमारा विरोध नहीं है ओपन को, हमारी सिर्फ ये मांग नहीं है कि OBC का ही सर्वेक्षण करो। कास्ट निहाय सामाजिक स्तर का जो सर्वेक्षण है वो पूरे सभी समाज का करो, और इसको पैसे की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको उसमें कॉलम बढ़ाना है। तो OBC और ओपन कर रहे हो, शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, रोजगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, नेतागिरी में नहीं। नेतागिरी में नहीं। इससे क्या होगा? इससे बजट में हमें लिखा दिया जाता है, जब सवाल पूछते हैं कि आप OBC या नीचे स्तर वाले लोगों को बजट में पैसा क्यों नहीं अलॉट करते, ऐसा लिखित दिया है गवर्नमेंट ने कई बार कि आप OBC की जाति निहाय जनगणना नहीं है, इसलिए हम पैसा अलॉट नहीं कर सकते। मतलब 75 साल से हमारा पैसा पानी में गया है। दूसरी बात यह है, अगर 68 साल से कांग्रेस ने किया नहीं है, वो करेगी भी नहीं। उन्होंने बोला ये हिंदू विरोधी है, भाजपा ने बोला हिंदू विरोधी है। हम OBC ने क्या किया? बीजेपी को लाया। अब बीजेपी क्या बोलती है? ये तो इसके आगे चले गए कि हम होगा ही नहीं जनगणना, इसके लिए ये कर रहे हो, आतंकवादी हो। और आपको बोलता हूँ, इस देश में 10-12% मुस्लिम है। अच्छा।
10% बौद्ध है, 17% मुस्लिम है। 17% मुस्लिम है, 7% आदिवासी है जो हिंदू नहीं मानते, सिख ईसाई है। इसका मतलब ये हुआ इस देश में 30% आबादी हिंदू नहीं है, 70% ही आबादी हिंदू है। और इसमें 52% जो है वो हिंदू के परसेंट में 75% हिंदू में ओबीसी आता है। तो देखिए बीजेपी के लोगों को, रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा। अगर 75% हिंदू में ओबीसी है तो ये कुर्सी खाली भी कर सकते हैं। इलेक्शन का टाइम कहाँ चले जाते हो बाबूजी आप? इलेक्शन का टाइम कहाँ चले जाते हो आप? आरक्षण के टाइम चुनाव हो रहे होते हैं जब कहाँ चले जाते हो आप? तो ये क्या है, फील गुड का नारा है, फ्री का नारा है। अच्छा, ये क्यों होता है सर? इसलिए होता है कि इन लोगों की सोच है कि लोगों को फ्री में अनाज बांटो लेकिन फ्री में शिक्षा नहीं बांटो। हमारा फ्री में शिक्षा दो, सामाजिक स्तर होगा। देश में शिक्षा से सवाल खड़े होते हैं और ये बड़ा मुश्किल है, सवाल खड़ा करना कोई नहीं चाहता। आप युवा हैं भाई, क्या नाम है आपका? नारायण देवकोटे, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आप क्यों आए हैं? जाति नियोजन करने के लिए। जातिगत जनगणना, जातिगत गणना क्यों चाहते हो आप? क्योंकि नेताजी लाए हैं आपको? नहीं नेताजी दिए जी इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ठोमरे। संतोष ठोमरे, महाराष्ट्र। संतोष जी, थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ? सातारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ससुर है पलटन, हाँ वहाँ से आते हैं हम लोग। छत्रपति महाराज के जो ससुर की जो इनके जगह थी वहाँ से आप आते हैं और ससुराल से आते हैं छत्रपति जी की। हाँ। अरे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आरक्षण क्यों चाहिए आपको जातिगत जनगणना के आधार पर? क्योंकि अभी तो हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद और नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। उनका जो आरक्षण अभी जारी किया है उसमें जो ओबीसी की सीट है ना, वो सीट नहीं है किसी को भी। अभी उनकी सीटों का है, नेताजी का मसला है। अभी वो जो ओबीसी जितनी भी जनजाति है उनकी बात को कौन रखेगा सभागृह में? उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अभी जो भी आदमी चुन के जाता है वो अपनी अपनी सोचता है। इतना अभी 52% ओबीसी जमात है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उनके लिए प्रतिनिधि एक भी जगह नहीं है। आपका कहने का मतलब यह है कि नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये साफ कह दिया कि भाई जब तक राजनीति मजबूत नहीं होगी तो शिक्षा भी मजबूत नहीं होगी और रोजगार भी मजबूत नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी पार्टी या कोई भी समाज ये कोशिश जरूर करता है कि भाई आरक्षण के बलबूते कैसे संसद और कैसे नगरपालिका और कैसे विधानसभा पहुंचा जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247।